आप देख रहे हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। महाविकास आघाड़ी का गांधीनगर में चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व नगर सेवक प्रशांत कदम द्वारा संपन्न। मुंबई। महाराष्ट्र में चुनावी माहौल इस वक्त पूरे जोर पर है और हर इलाके में प्रत्याशियों का प्रचार जोरों से चल रहा है। इसी बीच मुंबई के डिंडोशी विधानसभा क्षेत्र के मालाड पूर्व में स्थित गांधीनगर में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुनील प्रभु के चुनावी उप कार्यालय का उद्घाटन हुआ। सिद्धिविनायक चाल के सामने गांधीनगर रोड पर आयोजित इस खास मौके पर प्रशांत कदम, जो कि पूर्व नगर सेवक भी रह चुके हैं, ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करते हुए उप कार्यालय का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में महाविकास आघाड़ी के कई प्रमुख नेता और पदाधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही स्थानीय लोगों की भी भारी भीड़ देखने को मिली। उद्घाटन के पश्चात मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज के पत्रकार ने प्रशांत कदम से बातचीत की और चुनाव से जुड़े कई मुद्दों पर उनके विचार जानने का प्रयास किया। इसी दौरान हमारे पत्रकार ने प्रशांत कदम से उनके चचेरे भाई रुपेश कदम के बारे में भी सवाल किए। रुपेश कदम, जो पहले शिवसेना यूबीटी से जुड़े हुए थे, अब नाराज होकर निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर डिंडोशी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पत्रकार ने प्रशांत कदम से पूछा कि एक भाई के नाते वे इस चुनाव में रुपेश कदम को क्या समर्थन देंगे। इस पर प्रशांत कदम ने मुस्कुराते हुए बेबाकी से जवाब दिया, मैं एक भाई के नाते उसे शुभकामनाएं देता हूं कि इतनी बड़ी लड़ाई में वो उतरा है, परंतु जीत का आशीर्वाद और वोट दोनों ही नहीं दे सकता। प्रशांत के इस हल्के फुल्के अंदाज में दिए जवाब पर वहां उपस्थित लोगों ने उसे सराहा और माहौल में एक नया जोश भर दिया। उनके बयान को लोग एक साफ संदेश के रूप में देख रहे हैं। इस चुनावी कार्यालय के उद्घाटन में महाविकास आघाड़ी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए, जो सुनील प्रभु के समर्थन में उतरे थे। कार्यक्रम में स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। सुनील प्रभु के समर्थकों ने गांधीनगर में चुनावी रैली का आह्वान किया और अपने अभियान को जोश खरोश के साथ आगे बढ़ाने की योजना बनाई। अब आगे देखते हैं मेट्रो दिनांक टीवी न्यूज पर इस कार्यक्रम के दौरान पूर्व नगर सेवक प्रशांत कदम ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। तो जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुंबई और महाराष्ट्र के कोने कोने में इस समय चुनावी बिगुल बज चुका है, जो कि हर पार्टी के कार्यालय खुल रहे हैं। चुनाव प्रचार बड़े जोर शोर से चल रहा है। आज महाविकास आघाड़ी के जो डिंडोशी विधानसभा के आमदार सम्मानित सुनील प्रभु साहब का एक यहाँ पे एक मध्यवर्ती कार्यालय के अलावा एक यहाँ पे एक जिसके बोलते हैं एक छोटा सा कार्यालय अपना गांधीनगर जो क्षेत्र में होता, जहाँ शाखा प्रमुख रहते हैं, वहाँ पे एक कार्यालय खुला। आइए, जिससे हमारे पूर्व जो समिति के अध्यक्ष रह चुके हैं प्रशांत कदम साहब हैं, नगर सेवक हैं, उनके पिताजी भी उनकी माताजी भी नगर सेविका रह चुकी हैं। ऐसे उनके कार्यक्रमों द्वारा यहाँ पे उद्घाटन हुआ। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं क्या है। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं आपके कार्यक्रमों द्वारा कार्यालय का उद्घाटन हुआ है? सर, अभी आप तो सब जानते हैं कि पूरी महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बच गया है। हाँ। और जोर शोरों से सब जगह पे हर पार्टी अपना प्रचार कर रही है। हाँ। महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार सुनील प्रभु जी डिंडोशी विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं जी, और उनके इस विधानसभा क्षेत्र में ये जो चुनाव का उप कार्यालय है, इसका आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। मैं सबसे पहले तो जाहिर करता हूँ कि आज उद्घाटन हो गया। और गांधीनगर अगर देखा जाए तो गांधीनगर शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के पीछे पहले से, फिर यहाँ पर तो सब भाषी रहते हैं, महाराष्ट्रीयन रहते हैं, उत्तर भारतीय रहते हैं, गुजराती, मारवाड़ी, सारे भाषी हैं। यहाँ के सारे भाषी शिवसेना के पीछे, उद्धव बालासाहब ठाकरे के पीछे पूरी ताकत से एक साथ खड़े हैं। और इस कार्यालय का खुलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हम लोगों से जो जुड़े हुए लोग हैं हमारे साथ, वो यहाँ पर आकर बैठे और चुनाव का प्रचार बहुत जोरों शोरों से। सर, इस समय आपका प्रचार कैसे, आप कितना % आपका प्रचार हो चुका है? सर, देखो, प्रचार करने की जरूरत किसे पड़ती है कि जिसका कोई काम नहीं है, जिसका कार्य में लोगों से संपर्क नहीं है, जिसकी कोई यहाँ पर कार्यालय नहीं, कोई शाखा नहीं, उनको प्रचार करने की जरूरत पड़ती है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि शिवसेना का इस डिंडोशी विधानसभा में कम से कम 10 से 12 कार्यालय ऐसे हैं जो सालों से चलते आए हैं और लोगों के संपर्क में, हर व्यक्ति के संपर्क में हमारे शाखा प्रमुख, हमारे उप विभाग प्रमुख, हमारे नगर सेवक, हमारे उप शाखा प्रमुख, गट प्रमुख और शिवसैनिक लोगों की समस्या छुड़ाने का काम करते हैं। तो ये कार्यालय होने की वजह से हमें प्रचार की जरूरत नहीं पड़ती। और हम लोग का प्रचार अगर देखना चाहे तो प्रचार के आगे हम लोग निकल गए। हम लोग तो जीत रहे हैं, खाली जीत की जो मात्रा है, जीत की जो मार्जिन है, वो बढ़ाना चाहते हैं। और प्रभु साहब को मार्जिन इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि आने वाली सरकार में, महाविकास आघाड़ी की सरकार में, कैबिनेट मंत्री पर हमारी मार्जिन की वजह से हमको अच्छा मंत्री पद मिले, इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। मेरा लाभ क्वेश्चन है कि सर, आप जैसे कि मैं आप ये क्वेश्चन आपसे इसलिए मैं कर रहा हूँ कि आप एक पूर्व नगर सेवक भी हैं और एक
दिग्गज नेताओं में आपका नाम आता है। मैं आपसे बोला कि आप कुबाटे से एक आपका कार्यकर्ता फुट करके और निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, उसके बारे में क्या कुछ कहना है सर? मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपने कहा कि उबाटा से मतलब उद्धव बाला साहब खड़ा है, एक निर्दलीय खड़ा है। मैं ये कहना चाहूंगा रुपेश कदम लिंडोशी विधानसभा के आवाम, जो भी आवाम से कहना चाहूंगा, लोगों से मतदाता से कहना चाहूंगा कि जो अपक्ष लड़ रहा है वो मेरा अगर सगा भाई भी होता, मेरा तो चचेरा भाई है, सगे भाई से बढ़कर ही है मेरे लिए, क्योंकि हमारा परिवार बहुत अच्छा है। मगर जो उसने कदम उठाया वो बहुत गलत कदम उठाया कि जिसके वजह से खाली जो हमारी जीत की मार्जिन है वो कम करने का प्रयास है। मुझे ऐसा लगता है कि रुपेश ने ये कदम उठाना नहीं चाहिए था, क्योंकि दिंडोशी की जनता चाहती है, उनके मुद्दे क्या है कि दिंडोशी में विकास क्या हुआ। मैं इसके माध्यम से लोगों से कहना चाहूँगा कि दिंडोशी का जो विकास है गए इतने सालों से चल रहा है वो लोग देखते आ रहे। अगर पुरार में देखा जाए तो पुरार ऐसा था कि पुरार में लाइट भी नहीं थी, तो पुरार विलेज में लाइट हो, स्कूल हो, जीजा माता स्कूल है, सईबाई स्कूल है, ये सारे शिवसेना की देन है। लाइट शिवसेना की देन है। यहाँ पर शौचालय नहीं थे, रोड कच्चे थे, ब्रिजेस नहीं थे, ये सारी कामें शिवसेना ने की है। आज डायलिसिस सेंटर है, बच्चों के लिए पढ़ने के लिए वाचनालय अच्छा खासा है, आज सबवे बड़ा हो गया है। और मुझे तो मतलब हंसी आती है विरोधक पे, जो हमारा विरोध करते हैं वो क्या मुद्दा उठाते हैं, रोड। मुझे ये कहना है कि पूरा ये स्लम पोर्शन है, यहाँ के रोड, लोगों की बस्ती इतनी बड़ी बसी हुई है कि रोड वाइंडिंग करने के लिए लोगों को यहाँ पे घर तोड़ने पड़ेंगे। मगर सुनील प्रभु जी का ये कहना है कि अगर रोड वाइंडिंग करूंगा और मेरे बस्ती के लोग टूटेंगे तो यहाँ से लोगों को बाहर जाना पड़ेगा, फिर वो मानकुर्द हो या और कहीं जाना पड़े। तो सुनील प्रभु जी का ये प्रयास है कि अगर रोड वाइंडिंग होती है, डीपी रोड खुलते हैं, तो मेरे लोगों को पुरार में ही घर मिलना चाहिए। तो ये घर कहाँ से उपलब्ध होंगे? तो ये घर उपलब्ध होंगे पीटीसी में से, पीएपी में से। और ये पीटीसी पीएपी अगर अपने को उपलब्ध होनी चाहिए तो यहाँ पर एसआरई की डेवलपमेंट जब होगी उसमें से पीटीसी और पीएपी हम लोग को पर्याप्त जितनी चाहिए उतनी प्राप्त हो सकती है, और उतनी प्राप्त होने के बाद ही हम लोगों को रोड वाइंडिंग में से घर दे सकते हैं। सर, रुपेश कदम ने आज भी अपने मंच से कहा है कि मैं सुनील प्रभु साहब का मैं बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं और उनसे बहुत कुछ सीखा हूं, उनसे ही काम करने का हमने एक प्रकार से जरिया सीखा। और हमने इतने ज़्यादा उनके पास उन्होंने छपरा बनाया, उससे 1300 छपरा तो मैंने बिना फंड के अपने पास से बनाया। हमें नहीं है, मेरा कुछ ऐसे मुद्दे थे जो मैंने उठाने के लिए बात करता, करने के लिए बात कही थी, जिसे उन्होंने नहीं किया, जिससे मैं असंतुष्ट होकर के मैं चुनावी मैदान में कौन से मुद्दे ऐसे मुद्दा ऐसे थे जो जैसे कि हॉस्पिटल थे और एम्बुलेंस थे, रोड के मैटर, डीपी रोड थे। इस मुद्दे को लेकर वो नाराज होकर के चुनाव मैदान में। अगर महानगर पालिका का कोई रुग्णालय या कोई अस्पताल बनाना है तो सबसे पहले उसका रिजर्वेशन अपने प्रभाग में होना जरूरी है, काफी विधानसभा में जब होना जरूरी। मैं बताना चाहूंगा आपको कि जहाँ पर वैलेंटाइन टावर है वहाँ पर हमारा प्रसूति गृह मुंबई महानगर पालिका जो बनाया हुआ है वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया हुआ है। उसके लिए सुनील प्रभु जी ने प्रयास किया, उनके माध्यम से बना हुआ है। यहाँ पर जो इमारत हमारी अपापाड़ा में है, डायग्नोसिस सेंटर बना दिया, क्योंकि वो पर्याप्त इमारत थी, जो उसमें जो जितनी जगह लगती है मैटरनिटी होम के लिए वो नहीं थी, इसके लिए हम लोग को वहाँ पर डायग्नोसिस सेंटर बनाना पड़ा। रोड की डीपी, अगर रोड की बात करते हैं तो मैंने जैसे आपको पहले कहा कि डीपी रोड अगर खोलने जाएंगे तो झोपड़े तोड़ने जरूरी है। यहाँ पे रहने वाली जनता हमारी है, लोग हमारे कई सालों से हमारे साथ रहे हैं, तो इन लोगों को हम लोग बेघर करके कई बार गए थे हमारा रोड खोलने के लिए। रोड खुलना जरूरी है, विकास होना जरूरी है, मगर रोड खुलने के लिए हमारे लोग यहाँ पर रहना भी जरूरी है। इसके लिए उनको अगर हमको घर पहले पीटीसी जब हम लोग को पर्याप्त रूप से प्राप्त होगी तभी हम लोग ये डीपी ओपन। लास्ट मेरा एक क्वेश्चन है कि सर, जैसा कि उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया है कि जितने भी शौचालय आज तक सुनील प्रभु ने बनाया है, केवल मात्र उसका सीमेंट निकाल के लिपापोती करने को 70% वो फंड खा गए हैं और 30% में ही कुल काम करके पैसा इसमें कहता है। देखो, चुनाव रहता है ना, तो चुनाव रहेगा तो विरोधक ये तो आरोप ही करेंगे, मगर आपके परिवार के लोग, मैं बताता हूँ, मेरे परिवार का होने के बावजूद अगर वो ये कहता है तो खाली सुनील प्रभु पर आरोप नहीं है, ये प्रशांत कदम पर भी आरोप है। उबाटा है तो आपका परिवार। मैं नगर सेवक हूँ, मैं नगर सेवक था, मेरा परिवार पूरा सेना में है, उबाटा में है। आज अगर उसका कोई हेतु है, उसको हेतु को सफल करना चाहता है, इसलिए अगर कुछ झूठ मूठ के आरोप करेंगे तो उसमें मजा नहीं। पुरार की जनता जानती है कि कितने अच्छी तरीके से शौचालय बने, और ऐसा है कि कोई जब शौचालय बनता है
और ये सारे पुराने शौचालय हैं। ये कभी गजानन कीर्तिकर ने बनाए थे, वाड़कर मामा ने बनाए थे, प्रियंदा जी कदम ने बनाए थे, सुनील गुजर, रीना सुबे, ये हमारे सारे नगर सेवकों ने बनाए हुए हैं। अगर कोई शौचालय अगर मजबूत है तो उसको रिपेयरिंग में उसका प्लास्टर निकाला जाता है, प्लास्टर करके टाइलिंग करके अच्छी तरीके से किया जाता है। आज तक कोई ऐसी घटना हुई है क्या कि शौचालय बनाए और शौचालय गिरने की वजह से कुछ दुर्घटना हुई? ये आरोप करना है तो चुनाव में ऐसे बहुत सारे आरोप होते रहेंगे, मगर आने वाली 20 तारीख को लोग इस आरोप का जवाब मशाल चिन्ह पर बटन दबा कर देंगे और 23 तारीख को यहाँ की जनता देखेगी कि सुनील प्रभु भारी मात्रा से जीतकर महाराष्ट्र की सरकार में मंत्री बनने जाएंगे। मगर उबाटा परिवार का आप सदस्य था, आपने उसे मनाने की कोशिश क्यों नहीं की? मेरे भाई होने के नाते से मैंने उससे बहुत बात की, उसको समझाने की कोशिश की कि ये गलत है। मगर कैसा होता है कि अगर चुनाव में वोट कटुआ बोलते ना, ये वोट कटुआ होने का काम अभी रुपेश कर रहा है। मुझे दुख है, मेरा भाई है, उसने ये नहीं करना चाहिए था। उसका प्रयास है, इसके लिए मैं उसको शुभकामना दूंगा, क्योंकि कोई भी अगर कोई लड़ता है उसको शुभकामना देनी जरूरी है। मगर उसको ये प्रयास करना चाहिए था कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो आज उसको जो पहचान मिली है वो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे की वजह से मिली है। आज महाराष्ट्र में या मुंबई में या आज दिंडोशी विधानसभा में जो कोई नाम है उसका, वो शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे आदित्य जी की वजह से है। आज उनकी गरिमा को उसने ठेस पहुंचाई है, तो हमारे सारे शिवसैनिकों का काम है। आज अमोल कीर्तिकर हमारे साथ ताकत से लड़ रहे हैं। आज अमोल कीर्तिकर को खुद का गुरु मानते हैं। आज अमोल कीर्तिकर सुनील प्रभु के साथ ताकत से लड़ रहे हैं। तो रुपेश ने खुद ये सोचना चाहिए कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। आज मैं अगर भाषण कर रहा हूँ, चुनाव में भाषण करना जरूरी है, मगर चुनाव में भाषण करते वक्त मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अगर उसकी पहचान में उसकी परख नहीं है तो मैं समझूंगा कि राजनीति में आज भी वो एक विद्यार्थी है, बच्चा है। धन्यवाद। मैं बोलना चाहता हूँ कि आज जिस तरह से मेरा एक पत्रकार का धर्म होता है, ये वरिष्ठ एक प्रकार से नगर सेवक थे, अभी वर्तमान समय में बहुत कुछ उनको मिलना बाकी है और मिलेगा भी। भगवान से मैं शुभेच्छा देता हूँ कि इस तरह से ऐसा नेतृत्व करने की क्षमता प्रशांत कदम में बनी रहे। मैंने एक पत्रकार होने के नाते बहुत से क्रॉस क्वेश्चन की, जिस तरह से विपक्ष के रूप में विपक्ष खड़ा किया है रुपेश कदम को, या सहमत दे रहा है, कैसा कर रहा है रुपेश की, वो तो भावना रुपेश ही बता सकते हैं। मगर जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरा सगा भाई भी होता, अगर इस तरह से उबाटा के साथ हमारे परिवार के साथ छेड़छाड़ करके विरोध में उतरा है तो उसका भी मैं विरोध करता और उसके साथ कभी मैं खड़ा नहीं रहता। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरा पूरा खानदान, मेरा पूरा परिवार और पूरा ये उबाटा मेरा परिवार तन मन और धन के साथ उद्धव बालासाहेब ठाकरे की सेना के साथ में खड़ा है और भारी मतों से उन्हें चुनकर लाने का मेरा काम होगा। उन्होंने यह भी कहा है, जैसा कि आप सब जानते भी हैं, सभी दर्शक आप जानते हैं कि एक बार महापौर रह चुके, 2 बार उन्होंने नगर सेवक भी रहे और 2 बार विधायक, 10 बार उन्होंने विधायकी भी निकाली है। और उन्होंने जो काम किया, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा कहीं रोड का काम है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है कि अगर रोड में सचमुच है कि जब वाड़कर मामा का शासन काल था उस समय अगर रोड का चौड़ीकरण हो रहा था तो उसमें कितने लोगों का घर टूटा था, उसमें घर से बेघर भी होते लोगों को कहीं जगह शिफ्ट करना। ये बात तो सचमुच है कि अगर रोड चौड़ी का 6 डीपी रोड था, 6 डीपी में एक डीपी रोड अगर खुल चुका है और 5 बाकी है, 5 में कम से कम नहीं होता तो कम से कम 5 से 6 हजार लोग यहाँ से उनको प्रस्थान करना पड़ता। ये सोच करके सुनील प्रभु साहब ने किसी को घर से बेघर न करने को, यहाँ ताकि जो हमारे मतदाता है हमारे दिंडोशी विधानसभा में रहे, बाहर न जाए, बाहर उनको अपमान की झेलना न पड़े, क्योंकि पूरी जिंदगी यहाँ पे उन्होंने निकाला है। अब जाकर दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो उनको कितनी परेशानियों का सामना करना, इसलिए उन्होंने रोड वाइंडिंग का काम नहीं किया, शिफ्ट करने का काम किया। और जैसे कि उन्होंने बताया कि और बाकी कोई काम थे, हमने काम करने का काम किया। बाकी जो भी विपक्ष हो या पक्ष जो भी अभी आरोप लगा रहा है ये बेबुनियाद है और उन्होंने चुनाव एक ध्यान में रखते हुए लोग इस तरह से मनगढ़ंत कुछ कहानी बना रहे हैं, उसका हम दरकिनार करते हैं। मैं जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं शुभेच्छा देता हूं कि आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह जनता किसके सर पे ताज बनाती है, किसे घर पे बैठाने का काम करती है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।